एक 4 हो गया जो दोनों के अंदर आ रहा है, और एक 6 हो गया जो दोनों के अंदर आ रहा है। अब एक 8 हो गया जो दोनों के अंदर आ रहा है, एक 12 हो गया और एक लास्ट में 24 हो गया। यह आपका हो गया आंसर। तो इसको आप उतार लीजिए, ये जो गोले घुमाए वो आपके हो गए कॉमन फैक्टर, सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सार्वगुणनखंड खत्म होता है। अब हम बात करेंगे सार्वगुणज की। किसकी बात करेंगे? सार्वगुणज की। तो मैं एक सवाल आपको चलो बाद में दूंगा, होमवर्क लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है 20 मिनट का, वो पढ़ा के फिर आपको दूंगा, इसको उतार लीजिए आप। तो हम बात कर रहे थे सार्वगुणनखंड की, जो कि बहुत सरल था। आपको गुणनखंड निकालने हैं और गुणनखंड आपको निकालने आता है, उस गुणनखंड के बाद आपको उसको कॉमन निकालना है। अब हम बात करते हैं सार्वगुणज की। किसकी बात करते हैं? सार्वगुणज। ठीक है, अब सार्वगुणज जो होते हैं वो किस किस के हैं? यहाँ परिभाषा लिख देता हूं मैं। एक तो कॉमन फैक्टर हो गया, एक हो गया कॉमन मल्टीपल्स। आप मेरे साथ उतारते रहिए। दो या देखो दो ही संख्या, अभी हमने दो संख्या ली थी, ऐसा जरूरी नहीं दो ही है, 4 भी आ सकती है। 4 के भी कॉमन फैक्टर निकल सकते हैं, 5 के भी कॉमन, जितनी संख्या थी उनके कॉमन फैक्टर निकाले, उतनी ही संख्याओं के कॉमन मल्टीपल निकाले। 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक बोल रहे हैं 2 and more than 2। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ, जिसको आप बोलते हो कॉमन बोलते हो, उभयनिष्ठ गुणज सार्वगुणज कहलाते हैं। सार्वगुणज कहलाते हैं। यानी सीधी बातें, गुणनखंड की बात कर रहे थे तो गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है या उभयनिष्ठ आ रहा है, वो होता है सार्वगुणनखंड। गुणज में भी वही है, गुणज निकाले, गुणज में भी कौन गुणज है जो सब में आ रहा है, बस वही बात है। तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणज सार्वगुणज कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, 2 एग्जाम्पल इसके भी करा दूंगा। पहला एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपसे, तो पहला एग्जाम्पल आप उतारते हैं मेरे साथ। जैसे कि 4 के गुणज, 4 के गुणज मान लो, 4 के गुणज क्या हो गए? 12, 16, 4 का पहाड़ा टेबल, इन 4 में 1 का गुणा करो 4, 4 में 2 का गुणा 8 है ना, 4, 16, 20, 24, 28 बराबर। अब आप बात करो किसकी? या और 32, 36, 40, ये इसके गुणज हो गए। अब बात करते हैं 6 के गुणज की। किसकी बात करते हैं? 6 के गुणज। अब 6 के गुणज यानी 6 का पहाड़ा, तो देखो मैं 12 से लिया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 कम से 6 दूनी, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 7 6 42, 8 6 48 बराबर। और भी आगे 44, 48 आता रहेगा, है ना। अब देखिए 4 का जो देखो गुणज क्या होता है वो आपको पता चल गया। गुणनखंड का आपको दिमाग में बैठ गया, वो तो मुझे पता है। गुणनखंड समझ में आ गया, सार्वगुणनखंड फैक्टर और कॉमन फैक्टर दोनों आपके साइड में रख दो, उसको समझ में आ गया। अब हम बात करें गुणज की। गुणज क्या होते हैं? पहले गुणज की बात करें तो गुणज क्या होते हैं? 4 में अगर 2 संख्याओं गुणा करो, जो मल्टीपल प्राप्त होता है, 2 संख्याओं का मल्टीपल करने पे जो नया प्राप्त होता है वो होता है मल्टीपल। तो 4 में 1 का गुणा करो, 4 में 2 का करो, 4 में 3 का, 4 में 4 का, 4 में 5 का, 4 में 6 का, सभी संख्या गुणा करके हमको संख्या मिली। और हमें जो संख्या मिली वो ये सब 4 के गुणज हैं। गुणज कौन है? ये किसके? 4 के। 6 के गुणज ये हो गए। अब इसमें कॉमन निकालना है, जिस जो दोनों में आता है। किसमें आता है? दोनों में आता है। 4 और 6 दोनों में कौन कौन आ रहा है? तो 12 आ रहा है, एक तो
20 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 16 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 24 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है। 28 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 32 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 36 आ रहा है क्या? 36 आ रहा है। 40 नहीं आ रहा है। 44 नहीं आ रहा है। 48 आ रहा है। क्या आ रहा है? 48। इसके इतने हैं वो इसमें। अब इसमें देखो 6 इसमें नहीं आ रहा है, 18 इसमें नहीं आ रहा है, 30 इसमें नहीं आ रहा है, 42 इसमें नहीं आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? तो 4 और 6 के सार्वगुणज यानी कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो गए? एक तो 12 आ रहा है, एक 24 आ रहा है, एक 36 आ रहा है और एक 48 आ रहा है। ये हो गया आपका आंसर। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले 2 या 2 से अधिक संख्या, दो भी देखो हमने 2 ही संख्या ली है, यहाँ पे 4 संख्या भी दे सकता है आपको। तो 2 या 2 से अधिक संख्या है, उनके कॉमन गुणज देखो कॉमन है। कॉमन मतलब दोनों में आ रहे, दोनों में मतलब उभय सार्व, दोनों में आ रहे हैं, सब में आ रहे हैं। तो जो दोनों में आ रहे हैं, सब में आ रहा है, जो सब में आता है वो क्या कहता है? कॉमन। वही आपका सार्वगुणज कहलाता है। तो 4 और 6 के सार्वगुणज क्या हो गए? 12, 24, 36 और 48। इसको भी आप नोट कर लीजिए, लिखते रहिए मेरे साथ। 1 मिनट का टाइम फिर देना, उसके बाद एक और सवाल करेंगे सार्वगुणज की। और अगर आपके किसी के उतारना बाकी रह जाए तो निसंकोच चाहिए, आपको पीडीएफ मिल रही है, उसमें से आप देख के लिख सकते हैं। परंतु समझना जरूरी है और साथ में उतारते हुए रहना भी जरूरी है। ठीक है, स्पीड भी रखनी जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे सार्वगुणज की, जिसमें से आपने सार्वगुणज का एक उदाहरण कर लिया था। अब हम बात करते हैं दूसरे उदाहरण की। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ये डेफिनेशन मिटा रहा हूँ पहले। जो बच्चे धीरे लिखते हैं या लिख नहीं पाते हैं, वो बच्चे पीडीएफ में देख ले और वीडियो वापस आपको एप्लीकेशन में जो वीडियो मिलता है उस वीडियो के अंदर जाके भी आप एप्लीकेशन के अंदर जाइए, वीडियो को खोलिए। आज जो पढ़ाया लाइव क्लास में जाना है, आपके अंदर स्टडी मटेरियल के बाजू में लाइव क्लास मिला होगा, वो लाइव क्लास में जाके आप 2 घंटे बाद 10 दिन बाद भी देख सकते हैं। उसमें वीडियो में देख लिए और वीडियो वापस जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे शुरू कर दीजिए। वो वीडियो देखते ही आपको पता चलेगा आपने क्या छोड़ा है, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं, आप समझिए खाली। तो हम एक और उदाहरण करते हैं, जैसे कि नौ के गुणज। अब देखो 9 के गुणज, 9 के गुणज क्या होंगे? तो 9 का पहाड़ा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छंग 54, 9 सते 63, 9 अठे 72, है ना, 9 9 81, 9 दाई 90। अब 90 में भी 9 जोड़ो, कितना हो गया? 99। कितना हो गया? 99। और इसके बाद 9 और जोड़ो 108, वैसे 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 इत्यादि, है ना, बहुत सारे होंगे। और जैसे 9 9 जोड़ते जाओगे एटसेट्रा और भी आगे आते। ये तो इतने ही, हम और 9 9 जोड़ के बढ़ा सकते हैं। अब हम जैसे कि बात करें 12 की बात कर लो। किसकी बात करो? 12 के गुणज। किसके गुणज? 12 के। अब पहाड़ तो आना चाहिए। सबसे पहले 12 एकम 12, 12 1 12, वैसे 12 2 24, 12 3 36। देखो भाई साहब, मैं हूँ हिंदी मीडियम का छात्र, बचपन से हिंदी मीडियम पढ़ाई की, परंतु मैं इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा सकता हूँ। तो अगर आपको मेरी जो फ्लुएंसी पढ़ाने का जो तरीका वो हिंदी में अच्छा है, मैं इंग्लिश में पढ़ा सकता हूँ, लेकिन हिंदी में और आदत बनी, आदत है, जो आदत होती है वो जाती नहीं है। तो मैं टेबल जो है वो इंग्लिश में की जगह हिंदी में ही बोलूंगा। परंतु जो बच्चे समझ पा रहे हैं, अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम नहीं समझ पा रहे, 12 1 12, 12 2 24,
12 3 जा 36 ऐसे लिख सकते हैं आप, वो अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ना जरूरी नहीं है, आप तो इंग्लिश में समझो उसको। ये गणित का होगा एक दूसरे की। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नौ 108 और 12 120। वैसे वैसे ये भी इत्यादि। क्या किया मैंने? अब ये हो गए दो संख्याओं के गुणज। 9 का गुणज हो गया ये, 12 के गुणज हो गए ये, बराबर। गुणनखंड अलग बात है। गुणनखंड क्या होता है? इसका यहाँ जो संख्या होती है, यहाँ जो संख्या होती है उसमें भाग जो देते हैं वो होता है गुणनखंड, लेकिन इसका इन सब में भाग जाता है वो होता है गुणज। ये गुणज है, इसका इसमें भाग जाता है। 9 का भाग सब में जाता है ना? इन सब में 9 का भाग जा रहा है, 9 के पहाड़े में आते हैं, ये 12 के पहाड़े में आते हैं, तो गुणज कहलाते हैं। अब कॉमन फैक्टर यानी 9 और 12 के सार्वगुणज, कॉमन मल्टीपल्स। आप मेरे साथ उतारते रहिए। देखो सिंपल है। कॉमन क्या है? देखो 9 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 18 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 27 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। 36 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो एक हो गया आपका 36, कोमा। दूसरा देखो 45 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। 54 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। 63 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा है। 72 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। अब बात करें 81 इसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा है। 90 इसमें आ रहा है तो इसमें नहीं आ रहा है। 99 इसमें आ रहा है पर इसमें नहीं आ रहा है। और 108 इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो ये हो गए 108। और भी आगे आएंगे, बहुत सारे हैं, और भी आपको संख्या आगे बढ़ाओ तो मिलेगी, लेकिन हमें इतना ही, आपको इतनी संख्या दी है इसमें से ही ढूंढना है। और कम संख्या दी होती तो और दिया होता। जितनी संख्या दी है उसमें से ही आपको ढूंढना है। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो इसमें जो आ रहे थे वो इसमें देख लेंगे। अब इसमें जो है वो इसमें आ रही है। 12 इसमें है क्या? इसमें नहीं है। 24 इसमें नहीं है। 48 है, इसमें नहीं है। 60 इसमें है क्या? नहीं है। 63 है। 84 है, यहाँ 81 है। 96 है, यहाँ 90 है। 120 है, यहाँ 99। खत्म। यानी कोई दूसरा आपके पास नहीं है। तो ये तीनों जो है वो आपके आंसर में आ गए। इसमें आ गए आंसर में। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसके सारे गुणनखंड हो गए। तो आज हमने दो चीजें पढ़ी है, एक सार्वगुणज और एक सार्वगुणनखंड। दोनों चीजों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो चुके हैं, आपके दिमाग में बैठ चुका है। इसी के साथ मैं आपको कुछ होमवर्क देके जा रहा हूँ। 2 सवाल या 1 सवाल, तो आप उसको कर लीजिएगा। यानी फाइंड कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, किसके निकालने भाई? पहला सवाल आपको निकालने हैं 12 और 18। ठीक है, अब आपको निकालना है दूसरा सार्वगुणज। फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, क्या लगा तो चलेगा।
ये जो है आपको मल्टीपल निकालने, किसके निकालने हैं? 3 6 क्या ऐसा करो 3 व 6 की। अब सारा नहीं निकालना है, ध्यान रखना मैं लिख रहा हूं, आपको सारा नहीं निकालना है, सारे निकालोगे तो बहुत सारे होंगे, सिर्फ 3 निकालने हैं, शुरुआत के 3 यानी इनिशियल 3 निकालने हैं आपको, प्रारंभ स्टार्टिंग के 3 निकालने हैं। तो 3 और 6 के प्रारंभ के 3 सार्वगुणज है ना, यानी फ्रॉम स्टार्ट। अब देखो 3 निकाले, मतलब 3 और 6 का टेबल लिख देना है, और वहां से आपको क्या करना है, पहले जो 3 आते हैं उन्हीं को लिखना है। ये जो है आपका, इसको ध्यान से देखें, ये है वो आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ गणित की जो क्लास है वो यहाँ समाप्त होती है, और साथ में साइंस की क्लास आपकी शुरू हो रही है, तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ। अभी साइंस की क्लास 1 मिनट में शुरू होने जा रही है। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।